गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण, मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत का भी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, रज महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, सभी संतन भक्तन रसिकन की जय, देवी भागवत पुराण की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, व्रत रखता है, पाठ पूजा करता है और देवी भागवत सुनता है, तो उसके सारे कष्ट, सारे दुख, सारी विपत्तियाँ माँ दूर कर देती है। माता रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। पर भैया, हमारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें ये मिला वो मिला। जो भी माँ से आपको प्राप्त हो उसका कभी अभिमान मत करना, बल्कि माँ का शुक्रिया ही करना। देखो, हम सबके अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका वर्णन आप भगवत प्रेम कथा में भी सुन चुके हो, तो ये इसमें देवी भागवत जी में भी हैं। तो ये तीनों गुण सब में होते हैं, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भगत हो या आम इंसान हो। अगर आप धर्म के कार्य से जुड़े हैं और भजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो आप सतोगुणी हो। और अगर आपका मन थोड़ा भजन में, थोड़ा भगवान में और थोड़ा निंदा चुगली में लगता है, तो आप रजोगुणी हो। और अगर भजन करना बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, मंदिर जाना भी अच्छा ना लगे, कोई भी धर्म का कार्य करना अच्छा ना लगे, अगर बात बात पर क्रोध आता है, हर किसी से झगड़ा करने का मन करता है, तो समझो आप तमोगुणी हो। देखो, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसमें इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण है
उसका प्रभाव उस पर होता है। जिसके अंदर सतोगुण है, ऐसा नहीं कि उसे क्रोध नहीं आता, क्रोध तो उसे भी आता है, पर जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं उनका जो क्रोध होता है वो कुछ क्षण के लिए होता है, और वो भी किसी की भलाई के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए। और जो रजोगुणी है वो जब भी मौका मिले वो धन कमाने की सोचता है, दान पुण्य भी करता है, थोड़ा पाठ पूजा भी करता है, यानी थोड़ा थोड़ा सब कुछ करता है। या जो भी पूजा पाठ करता है तो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही करता है, यानी उसमें उसका स्वार्थ जुड़ा होता है। और तमोगुणी व्यक्ति जो है, सत्कर्म और पाठ पूजा, मंदिर, इन सब से वो परे रहता है। वो तो बस यही चाहता है कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो। उसे निंदा चुगली गाली देने में बहुत रस आता है। कभी अगर किसी के कहने से वो पूजा पाठ कर भी ले, मंदिर चला भी जाए, परंतु उसका उसमें मन नहीं लगता। देखो, भगवान को पापी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आता, पापी व्यक्ति उन्हें बुरा नहीं लगता। पापी व्यक्ति भी अगर अपने पाप की क्षमा सच्चे हृदय से मांग ले तो भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु अभिमानी व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा नहीं करते, उसे अपने से दूर कर देते हैं। क्योंकि भगवान को अभिमान किसी का भी पसंद नहीं है। अगर किसी को भजन का अभिमान है या अपने पाठ पूजा सेवा का अभिमान है तो भैया भगवान ये अभिमान रहने नहीं देंगे। या फिर जिसे पद या मान सम्मान का अभिमान है तो वो भी रहने नहीं देंगे, सब छीन लेंगे और अपने से बहुत दूर कर देंगे। अब जैसे आप में से कितने लोगों ने नवरात्रि के व्रत रखे होंगे। अब अगर वो सारा दिन सबको यही बताते रहोगे कि मेरा तो व्रत है, मेरा तो व्रत है, भैया हम तो सारा दिन कुछ भी नहीं खाते, हम तो 2 लौंग पर अपने सारे व्रत रखते हैं, तो भैया इसको अभिमान ही बोलते हैं। पहली बात तो इतना कठिन व्रत रखने के लिए कहा किसने है? अरे माँ तो केवल भाव देखती है, आपके भीतर का प्यार देखती है। वो ये थोड़ी देखती है कि आपने कितना भोजन किया और कितना नहीं। तो भैया ये अभिमान है, ऐसा अभिमान मत करो कि हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। अरे माता रानी तो सरलता देखती है आपके भीतर की। सिर झुकाने से नमाज़े अदा नहीं होती, दिल भी झुकाना पड़ता है बंदगी के लिए। केवल पाठ पूजा व्रत से कुछ नहीं होता। अगर हृदय में प्रेम ना हो, भावना हो देवता के लिए। अब कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो भजन पाठ पूजा व्रत करते हैं, पर सारा दिन व्रत रखकर झगड़ा करते रहते हैं और कहते हैं तुम्हें पता नहीं आज मेरा व्रत है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। यानी अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना, ये अभिमान ही होता है। तो देवी भागवत कहती हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म के कार्यों को करने का अभिमान नहीं होना चाहिए। अरे इसमें आपने क्या किया? ये तो माँ की कृपा हुई तो आपने व्रत रख लिया, वरना आपकी क्या सामर्थ्य है व्रत रखने की। अब इस समय आप लोग देवी भागवत सुन रहे हैं, क्या ये आपको पता था कि ऐसा होगा? अरे अभी पितृपक्ष से पहले तो हमें भी नहीं पता था कि पहले भगवत प्रेम कथा होगी और फिर देवी भागवत होगी। ये तो राधा रानी की, माता रानी की अपार अपार कृपा से ये सब कथाएं, ये सब प्रेम कथाएं हो रही हैं, और आप सब भी उनकी कृपा से ही
इन कथाओं का रसपान कर रहे हैं। देखो, ना तो हम में इतनी सामर्थ्य है कि हम उनकी महिमा गा सकें, सुना सकें, और ना ही आप में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि आप कथा सुन सकें। ये तो हम सब पर माता रानी की ही अपार कृपा हुई है, तो हर बात का उनका शुक्रिया ही करना चाहिए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो भैया, भगवान को समर्पण और दीनता पसंद है, अभिमान नहीं। देवी भागवत जी में एक कथा आती है। अब देखो, देवताओं को भी अभिमान होता है, इंद्र को भी अभिमान था कि मैं देवताओं का राजा हूँ। चंद्र सूर्य मेरे इशारे से चलते हैं। अब अग्नि कहे मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर सकती हूँ, पवन कहे मैं सब उड़ा सकती हूँ। तो देवी को लगा देवताओं को तो बहुत अभिमान है, तो क्यों ना इनके अभिमान को दूर किया जाए। अब उन्होंने क्या किया, देवी ने एक यक्ष का रूप बनाकर देवी उन देवताओं के सामने जाकर बैठ गई। इंद्र सोचने लगे, हमारे पास यहाँ बड़े बड़े देवता आते हैं और अपना सिर हमारे चरणों में झुकाते हैं। ये कौन है जो बिना कुछ बताए हमारे सामने आकर बैठ गया। अब इंद्र से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। अग्निदेव से कहा, जाओ देखो ये कौन है जिसने हमारा अपमान किया है। अब अग्निदेव गए, बोले, आप कौन हैं। यक्ष ने कहा, आप बताइए आप कौन हैं। तभी अग्नि ने कहा, आप हमें नहीं जानते, मैं अग्निदेव हूँ। यक्ष बोला, आपकी क्या पहचान है कि आप अग्निदेव हैं। बोले, अरे मेरी पहचान, मेरे बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती। मैं तो सब जीवों के अंदर जठराग्नि के रूप में बैठा हुआ हूँ। मेरे बिना तो किसी का भोजन पच ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तो अभी सारे संसार को जला दूँ। यक्ष ने कहा, अच्छा इतना बल है तुम में। तो यक्ष ने उसको एक तिनका दिया, बोले, इसे जलाकर दिखाओ। अग्निदेव बोले, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो, एक तिनके को क्या जलाना, कोई बड़ी चीज़ बताओ। हम किसी शहर, वन, पहाड़, नगर किसको जलाएं। यक्ष बोला, नहीं, तुम इस तिनके को ही बस जला दो। अगर तुमने तिनका जला दिया तो हम समझ जाएंगे कि तुम शक्तिशाली हो। अब अग्निदेव ने बहुत ही प्रयास किया पर नहीं जला पाए। अब पवन देव को भेजा इंद्र ने कि जाओ तुम देखो। तो यक्ष ने पूछा, महाराज आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। अब पवन देव बोले, तुम हमें नहीं जानते, हम जिसे चाहें उसे उड़ा सकते हैं। बोले, अच्छा इतना बल है तुम में, तो केवल इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। पवन देव बोले, एक तिनके का क्या उड़ाना, लो अभी उड़ा देते हैं। अब उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, बहुत हू किया, पर नहीं उड़ा पाए। अब इंद्र ने सोचा कि लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं ही जाकर देखता हूँ। अब जब इंद्र चले तो यक्ष वहाँ से अदृश्य हो गए। तब इंद्र ने माँ भगवती की पूजा की, आराधना की। तब माँ भगवती प्रकट हुई। इंद्र ने प्रणाम किया और पूछा, माँ अभी जो पहले यहाँ पर थे वो कौन थे, कहाँ चले गए वो। माँ भगवती बोली,
वो मैं ही तो थी। तुम सब देवताओं को अभिमान हो गया था, उसको दूर करने के लिए मैं अपना रूप बदल कर आई थी। देखो, तुम्हारे पास जो भी शक्तियां हैं वो सब तुमको मुझसे ही प्राप्त हैं। अगर तुम इन सब का अभिमान करोगे तो याद रखना, अगर मैं कुछ दे सकती हूँ तो मैं उसे वापस ले भी सकती हूँ। तो कहने का अभिप्राय है, जब कोई विनम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करता है तो माँ दया करती है, करुणा करती है और सब देवता भी कृपा करते हैं। देखो, जब कोई बीमार होता है, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या अंदर से कमज़ोर होते हो तो यही कहते हो ना कि अब मुझ में शक्ति नहीं है, मैं चल नहीं सकता, चलने की शक्ति नहीं है, मुझ में ये कार्य करने की शक्ति नहीं है। तो ये जो आपके भीतर की शक्ति है, ये कौन है? अरे वही तो माँ अम्बा है, वही तो राधा रानी है, वही तो वो शक्ति है। तो भैया, उस शक्ति के बिना कोई भी नहीं है। यहाँ जितने भी संसार में जीव हैं, सब में शक्ति ही है, माँ ही है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब आगे आज कथा आती है श्रीधर, देवी भक्त श्रीधर की कथा आती है। एक गांव था, कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर। हंसाली नाम था उसका। वहाँ एक श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। ये दोनों माँ वैष्णो के भक्त थे। सारा दिन जय माता दी, जय माता दी, उठते बैठते सोते जागते जय माता दी, जय माता दी करते रहते। पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस बात से ये बहुत ही दुखी थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, मैं 9 साल से माँ की आराधना कर रही हूँ, यही सोचकर कि कभी तो माँ कृपा करेगी, पर हमारी विनती माँ क्यों नहीं सुन रही है। ऐसा कहते कहते सुलोचना दीवार पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगी। तब श्रीधर ने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, आप सब पर दया करती हैं, आप दयामयी हैं। हे माँ, आप सब पर कृपा करती हैं, आप कृपामयी हैं। हे माँ जगत जननी, आप सब पर करुणा करती हैं, आप करुणामयी हैं। हे माँ अम्बे, मुझ पर भी कृपा कीजिए। पहाड़ों से निकल आओ, तेरे दरबार आया हूँ, तेरे दरबार आया हूँ। मैं रोता सिसकता चरणों में, मैं जारो जार आया हूँ, तेरे दरबार आया हूँ। निकल आ माँ तू पत्थरों से, निकल आ माँ तू पत्थरों से, न पत्थर दिल
को करना माँ। तुम्हारी जोत नूरानी से है रोशन दिल को करना माँ। सहे सदमे जहाँ भर के, सहे सदमे जहाँ भर के, मैं होला चार आया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। पहाड़ों से निकल आवा, तेरे दरबार आया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। तेरे दर पे जो आया माँ, तूने बिगड़ी बनाई है। जो अर्जी लेके आया है, तूने आशा पुजाई है। तू बख्शनहार है दाती, तू बख्शनहार है दाती। मैं भुल्लनहार आया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। पहाड़ों से निकल आवा, तेरे दरबार आया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। मैं रोता सिसकता चरणों में, मैं जारो जार आया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। नवरात्रों के दिन चल रहे थे। उन दोनों ने व्रत रखा और अब कन्या पूजन की तैयारी करने लगे। सोचा था कि क्या पता व्रत रखने से, कन्या पूजन करने से माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। और ऐसा सोचकर उन्होंने कन्या पूजन की तैयारी की। सुलोचना कहने लगी, स्वामी आप कन्याएं बुलाकर लाओ। जब श्रीधर कन्याओं को बुलाने गए तो गांव वालों ने अपनी कन्याओं को इनके यहाँ भेजने से मना कर दिया। अब ब्राह्मण रोते रोते घर पहुँचे। दोनों पति पत्नी माँ के सामने जाकर रोने लगे। जग जननी के चरणों में विनय करत महावीर, निज भक्तों की है महादेवी, जाए हरो अब पीर। तुझ बिन जाने कोई नामा, दीन जनों का हाल। अब ना अम्बा करो विलंबा, दया करो तत्काल, दया करो तत्काल। हनुमान जी ने माँ से प्रार्थना की कि माँ अपने भक्तों का कष्ट दूर करो। तभी माँ वैष्णो ने एक कन्या का
रूप धारण किया और बुलाने लगी, नैना देवी आओ, दर्शन दो, चामुंडा बहन प्रकट हो, चिंतपूर्णी आओ, मनसा बहन प्रकट हो, ज्वाला जी आओ, ब्रजेश्वरी आओ, कालिका बहन आओ, शाकुंभरी बहन आओ। अब सभी देवियाँ मिलकर माँ वैष्णो के पास आ गई। सब देवियाँ कहती हैं, हमें क्यों याद किया वैष्णवी? अपने भक्त की सहायता के लिए। अच्छा, तो क्या सच कह रही हो वैष्णवी? हाँ, तभी तो तुम सबको बुलाया है। हम 9 बहनें मिलकर इनका व्रत पूरा करेंगी। तभी सभी देवियाँ श्रीधर की कुटिया में पहुँची और आवाज़ लगाई। माँ वैष्णवी ने कहा, श्रीधर पंडित जी हम आ गए, पंडित जी हम आ गए। अब पंडित जी ने कहा, सुलोचना देखो तो बाहर कौन आया है। चरण उनके पड़ते ही दिव्य रूप दिखते ही श्रीधर चकित रह गया। है प्रकाश छाया कैसी है ये माया, ज्योतिर्मय घर हो गया, ज्योतिर्मय घर हो गया। क्या देख रहे हो पंडित जी? अब पूजा नहीं करनी क्या? पर तुम्हें भेजा किसने है? माँ की आज्ञा हुई आ गए। तुम आई कहाँ से हो? अरे हम सब पहाड़ों से आई हैं। अब सुलोचना देख, मैं ना कहता था तुम्हारा व्रत अवश्य पूरा होगा। देखो माँ ने कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं भेज दी हैं। आओ कन्याओं, हम आपका पूजन करें। बावरा होकर मस्ती में खोकर, बावरा होकर मस्ती में खोकर दिए उनके चरण धुलाए। नवनीत शहद से चंदन से पुष्पों से उनका पूजन किया। मस्तक पे रोली से कन्याओं भोली के दिया तिलक लगाए। शुभ नवरात्रि में आस्था लगन से पूर्ण ये व्रत है किया। दयामयी ममतामयी मंगला करने आई है दया। ध्यान धर गौरी का हलवा पूरी का भोजन परोसा गया। तब श्रीधर कहते हैं, ये लो सुलोचना, ये चुनरी भी तो माँ को उड़ाओ ना। लेने को आशीष कन्याओं के शीस, चुनरिया दीनी उड़ाए। माँ के पुजारी ने जग की रखवारी का चिंतन है मन से किया। चिंतन है मन से किया। तब उस वैष्णवी कन्या ने कहा, हे श्रीधर जी, हमारे पूजन से आपका व्रत पूरा नहीं होगा, आपको भंडारा कराना होगा। भंडारा? भंडारा कराने का अर्थ पूरे गांव को बुलाना होगा, वो भी भोजन के लिए। पर माँ,
मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। कन्या बोली, जो वैष्णवी का, माँ वैष्णो का सच्चे हृदय से जो आराधना करता है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है पंडित जी। परंतु कन्या, इतना अनाज सामग्री कहाँ से आएगी? पंडित जी, भूखों को भोजन कराने से अच्छा कोई दूसरा कार्य नहीं है। इस भंडारा कराने से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, मैं जरूर भंडारे का निमंत्रण देने गांव में जाता हूँ। पर हे कन्या, तुम तो आओगी ना? हाँ, मैं आऊँगी भंडारे में, पर हाँ, एक बात मत भूलना पंडित जी, भैरवनाथ को जरूर बुलाना। अब अगले दिन सारे नगर में न्योता दे दिया गया। उधर भैरवनाथ जी को भी न्योता मिला। अब सारे नगर में बात फैल गई कि इतना गरीब ब्राह्मण सारे नगर का भंडारा कैसे करेगा। किसी ने बताया, इनके यहाँ एक कन्या आई है, वही कन्या चमत्कार कर रही है। भैरवनाथ को जब पता चला तो वो 1000 साधु और साथ में लेकर आया। अब ब्राह्मण के यहाँ तो 100-200 लोगों का भंडारा बना था और उनका आंगन भी छोटा सा था, छोटी सी कुटिया थी। अब भैरवनाथ उनकी परीक्षा लेने के लिए 1000 साधु लेकर पहुंच गए। अब जिसका रखवाला है राम, कौन बिगाड़े उसका काम। अब जैसे ही गांव के लोग बैठने लगे, जगह छोटी थी, ब्राह्मण श्रीधर डर गए कि अगर इनको जगह न मिली तो कहीं अपराध न बन जाए। तो ब्राह्मण रोने लगा। तब उस कन्या ने कहा, ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अब सब जिस कुटिया में अंदर बैठे हुए थे, देखते देखते वो कुटिया बड़ी होने लगी। सारे के सारे साधु संत उस छोटी सी कुटिया में ही आराम से समा गए। अब श्रीधर ने माँ से कहा, माँ, यहाँ तो कुछ लोगों के लिए भंडारा था, ये तो हजारों लोग आ गए। तब माँ ने कहा, पंडित जी, तुम चिंता ना करो। तभी एक चमत्कार हुआ। 56 भोग अपने आप ही बनकर तैयार होने लगे। रसोई में कितने ही चूल्हे अपने आप जल गए। कहीं पूरियां बन रही हैं, कहीं सब्जी बन रही है, कहीं खीर बन रही है, कहीं रायता बन रहा है, कहीं हलवा बन रहा है, कहीं मिठाइयाँ बन रही है। अब ऐसा देखकर माँ की कृपा को देखकर श्रीधर रोने लगा। दरस दिखाने, लाज बचाने आई मेरी माँ, आई मेरी माँ। इस मैया तो मैं बलिहारी, वार दया में जिंदड़ी सारी। इस मैया तो मैं बलिहारी, वार दया में जिंदड़ी सारी। प्रीत निभाने, अपना बनाने आई मेरी माँ, आई मेरी माँ। बिगड़ी बनाने,
लाज बचाने आई मेरी माँ, आई मेरी माँ। मेरी माँ दी शान निराली, भर देंदी है झोली खाली। कष्ट मिटाने प्यार निभाने आई मेरी माँ, आई मेरी माँ। जय माता दी, जय माता दी, आई मेरी माँ, आई। भी भक्त माता के दर्शन करता है, माँ उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तब श्रीधर उस गुफा में जाकर पिंडियों की पूजा करने लगा। तब माँ ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तब से कहते हैं कि श्रीधर और उनके वंशज माँ वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं। बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा माँ वैष्णो देवी दा। जय माता दी, जय माता दी। अब जो कथा यहाँ एक और आगे आती है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत्य, रज, तम ये तीनों रूप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के सामूहिक बल से माँ ने एक कन्या प्रकट की। ये कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्री तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में आई। कई वर्षों से निसंतान होने की वजह से पंडित ने अपनी पुत्री को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु विष्णु के अंश से प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। 9 वर्ष की होने पर जब उन्हें पता लगा कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में राम के रूप में अवतार लिया है, तब वो भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते करते रामेश्वर पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मगन उस कन्या को देखा। तब उस कन्या ने भगवान राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। तब राम ने कहा, इस जन्म में तो सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में हम कल्कि अवतार लेंगे और उस समय तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। उस समय तक तुम त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तप करो और भक्तों के दुखों और कष्टों का नाश कर जगत का कल्याण करती रहो। जब श्री राम ने रावण से विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए 9 दिनों में देवी भागवत या फिर रामायण का पाठ होता है। इन दिनों भगवान राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा तुम्हारी स्तुति गाई जाएगी और तुम माँ वैष्णो देवी के नाम से जानी जाओगी। बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा शेरावाली दा। बोल सांचे दरबार की जय।
तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और आगे की कथा हम कल बताएंगे। सभी मिलकर माँ की आरती करेंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी, धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।